राणा प्रताप की खुददारी भारत माता की पूंजी है, ये वो धरती है जा कभी चेतक की टापे गुंजी हैं। पता नहीं कितने दोई लिखे हैं, कितनी सारी कविताएं हैं। पत्थर पत्थर में जागा था विक्रमी तेज बलिदानी का, जय एकलिंग का जवार जगा जागा था खड़ंग भवानी का। ये वही महाराणा प्रताप है जिसने अकबर के दूतों को अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। प्रताप ने कहा था कि मंजूर घास की रोटी है, घर चाहे नदी पहाड़ रही, अंतिम सांस तक चाहूंगा स्वाधीन मेरा मेवाड़ रही। दे दूं अकबर को मेवाड़ में, हरगिज मुझे स्वीकार नहीं, जो शीश झुका दे राणा का ऐसी कोई तलवार नहीं। मैं तुम्हें प्रताप के ऊपर पता नहीं कितनी सूर्य गाथा के दो सुना सकता हूं। अखंड था प्रचंड था स्वय का मानदंड था सूरवीर कर्मवीर खुद में काल खंड था, जो सूर्य था मेवाड़ का सिंह सा दहाड़ता, जंगलों में जो जिया वो खुद ही एक पहाड़ था। तड़ चेतक करता राणा राणा वो मेवाड़ी था, काट दिए मस्तक कितने लगता स्वयं कपाली था। हुंकार किया रण में भीषण संहार किया, दसों दिशाएं गूंज उठी महाराणा का जय जयकार किया। तो हम आज सारे के सारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जय बोलते हुए क्लास को शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने महाराणा उदय सिंह के बारे में पढ़ लिया था। महाराणा उदय सिंह के 28 बेटे थे, इनमें जो सबसे बड़ा बेटा था ना, उसका नाम था महाराणा प्रताप। ठीक है, तो महाराणा उदय सिंह तक अपन पढ़ चुके हैं। सबसे बड़ा बेटा है महाराणा प्रताप। लेकिन उदय सिंह अपनी रानी धीरबाई बटियाणी के कहने पर जगमाल को युवराज घोषित कर देता है। सर, धीरबाई कौन थी? जैसलमेर के बाटी शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। ये बहुत ज्यादा सुंदर थी और उदय सिंह की प्रिय रानी थी। इसलिए उदय सिंह ने धीरबाई बटियाणी के कहने पर उसके बेटे जगमाल को मेवाड़ का अगला राजा घोषित कर दिया। जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब उनके अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप गए हुए थे, जबकि नियम यह था कि मेवाड़ की गद्दी कभी खाली नहीं रहेगी। अगर राजा की मृत्यु होती है तो उसके उत्तराधिकारी मेवाड़ की गद्दी पर बैठ जाएगा, उसका राज्याभिषेक समारोह शुरू हो जाएगा, वह अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा। उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, मेवाड़ के सारे सामंत आए हुए थे। सलूम्बर का कृष्णदास चुंडावत भी आया हुआ था। उसने देखा यार के उदय सिंह के अंतिम संस्कार में महाराणा प्रताप आया हुआ है। तो कृष्णदास जी चुंडावत महाराणा प्रताप के पास में जाते हैं और कहते हैं कि आप अंतिम संस्कार में कैसे आए हो? क्या आपका तो राज्याभिषेक समारोह होना चाहिए, क्योंकि आप तो उदय सिंह के सबसे बड़े बेटे हो। प्रताप ने कहा कि पिताजी मुझे राजा नहीं बनाकर गए, पिताजी मेवाड़ का अगला राजा जगमाल को बनाकर गए हैं। तब सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी को यह अधिकार नहीं है कि वो निर्णय करें मेवाड़ का अगला शासक कौन बनेगा। तो यह अधिकार किसको है? यह अधिकार हम सलूम्बर के चुंडावतों के पास में है। हमारे पूर्वज राणा चुंडा ने मेवाड़ की गद्दी इसलिए नहीं छोड़ी थी कि तुम्हारे पिताजी डिसाइड करके जाएं। जब राणा चुंडा ने मेवाड़ की गद्दी छोड़ी थी, शपथ ली थी कि मेरा कोई भी उत्तराधिकारी मेवाड़ की गद्दी पर नहीं बैठेगा, तब हमें राणा लाखा ने अधिकार दिया था कि हम हमेशा मेवाड़ की हरावल सेना में लड़ेंगे। सलूम्बर के चुंडावत ही इस बात का निर्णय करेंगे कि अगला मेवाड़ का शासक कौन बनेगा। सलूम्बर के चुंडावत ही मेवाड़ के शासक का राज तिलक करेंगे और हम मेवाड़ का अगला शासक महाराणा प्रताप को घोषित करते हैं। इसलिए गोगुंदा के अंदर महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत ने महाराणा प्रताप का क्या कर दिया था? राज्याभिषेक कर दिया था। थोड़ी सी आपको मैं फोटो दिखाता हूं। यह उस समय महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक की फोटो है। यह गोगुंदा का स्थान है जहां पर महाराणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था। यहां पर आपके महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं। सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत है, वो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कर रहे हैं। महादेव बावड़ी मतलब महादेव जी का मंदिर है। गोगुंदा के अंदर स्थान है महादेव बावड़ी, और ये आपके सामने फोटो में देखने को मिल जाएगा महादेव बावड़ी, जहां पर महादेव जी का छोटा सा मंदिर बना हुआ है। सारे के सारे सामंत साइड में खड़े हुए हैं, बीच के अंदर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं। और राज्याभिषेक कौन कर रहे हैं? राज तिलक कौन कर रहे हैं? सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत। आप सोचो यार कि वो महाराणा प्रताप जनता के बीच में कितना प्रिय होगा, जिनको राजा उनके पिता ने नहीं बनाया था बल्कि जनता ने बनाया था।